नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056909606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपीपीएससी आरओ के सामान्य अध्ययन सीरीज का यह चौथा वीडियो है और इस वीडियो हम लोग इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी के जो मैप वाले प्रश्न हैं उनके हम लोग कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आरओ, बीओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य आपको बताना है। यहाँ पे 4 राज्य दिए गए हैं: अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और लद्दाख। तो आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे, यह आपका चीन है, यह आपका नेपाल है और यह आपका भूटान है। इन तीनों देशों की जो सीमाएं साझा होती है वो आपके सिक्किम के साथ होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही होगा। सिक्किम जो सीमा साझा करता है वो आपके नेपाल, चीन और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर महाद्वीप दिए गए हैं 4। उन महाद्वीपों को उनके जो क्षेत्रफल है उसके आरोही क्रम में आपको पहचानना है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, यह 4 महाद्वीप हैं। इनके क्षेत्रफल के जो है आरोही क्रम आपको पहचानना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। मैप आप लोगों के सामने दिखाया गया है। मैप की सहायता से आपको आसानी होगी पहचानने में। आरोही क्रम होता है 1, 2, 3, 4, यह आपका आरोही क्रम होता है और यह आपका 4, 3, 2, 1 जो घटता हुआ क्रम हो आपका, यह आपका अवरोही क्रम होता है। तो हम लोगों को छोटे से बड़े की तरफ चलना है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे मैप में यूरोप आपका इसमें सबसे छोटा है। फिर जो दूसरा स्थान आता है वो आपका अंटार्कटिका आता है, यह दूसरे स्थान पर आ जाएगा। तीसरे जो स्थान आता है वो आपका दक्षिण अमेरिका का आ जाएगा जो आपका यहाँ पर है, और चौथे स्थान पर आपका उत्तर अमेरिका हो जाएगा। तो जो ऑप्शन बी में दिया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा जो महाद्वीप आपका एशिया है, इसके बाद आपका अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है। अगर ओवरऑल पूछा जाए, जैसे 7 महाद्वीप हमारे हैं, इनमें सबसे छोटा महाद्वीप अगर पूछा जाए तो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा होगा। परंतु अगर प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होगा, तो आपका यूरोप हो जाएगा। तो प्रश्न किसी प्रकार से आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो इसका सही आंसर है। निम्नलिखित पर्वत चोटियों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में आपको व्यवस्थित करना है। यहाँ पर 4 पर्वत चोटियाँ हैं: नंदा देवी, मकालू, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। आप लोगों को आसानी समझ में आए इसलिए यहाँ पे मैप का प्रयोग किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यह आपका नंदा देवी है। यह आपका नंदा देवी है। दूसरा आपका धौलागिरी है, यह आपका धौलागिरी है। तीसरा आपका अन्नपूर्णा है और चौथा आपका मकालू है। और यह जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में है। तो इसका जो अनुक्रम हो आपका नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मकालू। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में या तो यही चोटियाँ या इसी प्रकार से यहाँ पर अनेक चोटियाँ बनी है, इन्हीं को आपको पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जो है सजाने को आ सकता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीपीएससी के हर पेपर में जो है मैप से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो इंडिया लेवल का हो चाहे आपका वर्ल्ड लेवल का हो। हिमालय के विभाजन के संदर्भ में आपको पश्चिम से पूर्व का क्रम आपको चयन करना है। नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमायूं हिमालय
और पंजाब हिमालय। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। आइए हम लोग मैप की सहायता इसको देखते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में सजाना है, अर्थात आपको इस दिशा में आपको चलना होगा। तो यह आपका सबसे पहले आपका पंजाब हिमालय आएगा, फिर आपका कुमायूं हिमालय आएगा, फिर आपका नेपाल हिमालय आएगा और अंत में आपका असम हिमालय आ जाएगा। तो सबसे पहले आपका ये जो है पंजाब हिमालय, कुमायूं, फिर आपका नेपाल हिमालय और अंत में आपका असम हिमालय आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और यह जो विभाजन है वह सिडनी बुलान ने इसको विभाजित किया था, और यह जो है नदियों के आधार पर इसे इसका विभाजन किया गया था। सबसे पहले आपका पंजाब या कश्मीर हिमालय है, और यह जो है सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच के क्षेत्र को हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से कुमायूं हिमालय जो है ये सतलुज नदी और काली नदी के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है, और नेपाल हिमालय जो है यह काली नदी और तीस्ता नदी के क्षेत्र को कहा जाता है। इसके जो बीच का जो क्षेत्र है यह नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और सबसे जो है पूर्व में आपका असम हिमालय है, और यह तीस्ता और दिहांग नदी के बीच वाले क्षेत्र को कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट इस प्रकार से पूछा सकता है, या आपको पूर्व से पश्चिम के सजाने को भी दे सकता है। आप लोग नदियों को विशेष ध्यान दीजिएगा, नदियों से प्रश्न पूछता रहता है। अगला आपका है यहाँ पर पर्वत चोटियाँ हैं, इनको आपको उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाना है। काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर और लद्दाख। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका काराकोरम है, दूसरा आपका लद्दाख है, तीसरा आपका जास्कर है और फिर आपका पीर पंजाल है। तो इसका जो है उत्तर से दक्षिण जो क्रम होगा वह काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। सिंधु नदी की सहायक नदियों का जो है उत्तर से दक्षिण का क्रम आपको चुनना है। चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। आपको आसानी समझ में आए इसके लिए मैप का प्रयोग किया गया है। यह आपकी सिंधु नदी है, दूसरी आपकी झेलम है, तीसरी चिनाब है, चौथी आपकी रावी है और ये आपका सतलज है, और फिर आपका यहाँ पर ब्यास नदी है। इनको आपको उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले आपका झेलम आ जाएगा, फिर चिनाब, फिर रावी और फिर ब्यास। चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, और यह आपके ऑप्शन बी में दिया गया है। और यह जो है सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 5 नदियों में आपका झेलम आता है। झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास और सतलज जो है यह 5 नदियों में आता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। और यह जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं, और यह भारत होते हुए ये जो है पाकिस्तान में जाती हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 2 देशों का युग्म दिया गया है। आपको पहचानना है कौन सा युग्म जो है यह अरल सागर के साथ सीमा बनाता है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान रूस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैप के प्रश्नों की जो प्रैक्टिस हम लोग ज़्यादातर करते हैं, आप लोगों के पास भी मैप होंगे, आप लोगों के पास ऑक्सफोर्ड या अन्य किसी भी जो प्रकाशन उसके आप लोग ले लीजिएगा, और उससे जो है जितना भी हो सके मैप की प्रैक्टिस करते रहिएगा। बीच बीच में जो ऐसी सीरीज हम लोग लाते रहेंगे जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका अरल सागर है, और अरल सागर जो सीमा है ये आपके कजाकिस्तान से लगती है और दूसरा आपकी उज्बेकिस्तान से लगती है, और यह आपके ऑप्शन ए में दिया गया है। अरल सागर जो सीमा बनाता है वो आपके कजाकिस्तान से और आपका उज्बेकिस्तान से। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल है? यहाँ पर 5 देश दिया गया है। जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया और दक्षिण अफ्रीका। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। हार्न ऑफ अफ्रीका जो है यह एक अफ्रीका का प्रायद्वीप है, और इसमें आपका ये देखिए यह एक सींग जैसा बना हुआ है, और इसमें आपका इरिट्रिया है, जिबूती है, सोमालिया है और इथियोपिया है। यह जो है देश इसमें शामिल है। अफ्रीका जो इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4 जो ऑप्शन सी में दिया गया है। हार्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया
और सोमालिया, यह चारों देश जो है इसमें शामिल है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। स्वर्ण त्रिभुज क्षेत्र में कौन सा देश शामिल नहीं है? थाईलैंड, म्यांमार, लाओस या ईरान। विश्व के 2 अफीम उत्पादक क्षेत्र हैं। इनमें एक आपका स्वर्ण त्रिभुज है, दूसरा आपका अर्धचंद्र है। स्वर्ण त्रिभुज में 3 देश शामिल हैं, जिसे आप लोग देख पा रहे होंगे यह मैप की सहायता से। यह आपका म्यांमार है, दूसरा आपका लाओस है, तीसरा आपका थाईलैंड है। इसमें आपका ईरान शामिल नहीं है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही है। स्वर्ण त्रिभुज में 3 देश हैं, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। स्वर्ण अर्धचंद्र क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन या ईरान। तो यह आपका स्वर्ण अर्धचंद्र है और इसमें आपका ईरान शामिल है, पाकिस्तान शामिल है और अफगानिस्तान शामिल है। इसमें आपका चीन नहीं शामिल है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और यह भी जो है अफीम उत्पादक क्षेत्र हैं। इनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान जो है शामिल है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, जिसे हम लोग सार्क के नाम जानते हैं, इनमें कितने सदस्य देश हैं? 7, 8, 9 या 10। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, सार्क के टोटल जो है वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं। आइए हम लोग मैप के साथ समझ लेते हैं। सबसे पहले हम नीचे देखते हैं, ये आपका मालदीव, दूसरा आपका श्रीलंका, फिर अपना भारत देश है, फिर आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यह आपका नेपाल है, फिर भूटान है और बांग्लादेश। तो टोटल जो है 8 सदस्य देश हैं। इनमें आपका मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। आप लोग मैप के साथ देख पा रहे होंगे तो काफ़ी आसानी हो रही होगी आपको सार्क देश याद करने में। 1 से 2 बार इसे वीडियो देख लीजिएगा, सारे देश आपको याद हो जाएंगे। टोटल जो है इसमें 8 सदस्य देश हैं और इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपका 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वह काठमांडू नेपाल में जो है इसका मुख्यालय है सार्क का। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 सागर दिए गए हैं, जिनको आपको पश्चिम से पूर्व दिशा में, पूर्व की दिशा का जो क्रम है उसको आपको चुनना है। कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, दक्षिण चीन सागर। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका भूमध्य सागर है, दूसरा आपका काला सागर है, फिर आपका कैस्पियन सागर है और अंत में आपका दक्षिणी चीन सागर है। तो सबसे पहले जो पश्चिम में है वो आपका भूमध्य सागर, फिर आपका काला सागर, फिर कैस्पियन सागर और अंत में सबसे पूर्व में जो आपका दक्षिणी चीन सागर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी। सबसे पहले भूमध्य सागर, फिर काला सागर, फिर कैस्पियन सागर और अंत में आपका दक्षिण चीन सागर है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। गारो खासी जयंतिया किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या मेघालय। यह भारत का मैप है और यह जो तीनों जो पहाड़ियाँ हैं ये आपके मेघालय में स्थित है। गारो, खासी और जयंतिया, यहाँ आप मैप की सहायता देख पा रहे होंगे। यह तीनों जो पहाड़ियाँ हैं गारो, खासी, जयंतिया, ये सभी मेघालय में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।